हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक का मतलब 10 दिन 15 दिन जितने भी हैं, मतलब नजदीक है आपका एग्जाम और आपका अभी तक कुछ भी नहीं तैयार है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ और आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि क्या करेंगे, एग्जाम निकालना भी बहुत जरूरी है, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए और इस तरह से काम करेंगे ना, तब भी आप बहुत हद तक आप वहां पे क्वेश्चन कर पाएंगे। पहली बात तो ये है ना कि आपको घबराना नहीं है एग्जाम को ये सोच सोच के ना कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये करने से बेटर है कि आप जो है ना तैयारी करना शुरू करिए। जितने भी दिन बचे हैं, अब चीजों को अपने दिमाग में बैठाना शुरू करिए और पुराने साल की जितने भी प्रैक्टिस मतलब है सेट है, ये क्वेश्चन पेपर जिसको कहा जाता है, पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा देखिए। उसकी जो व्याख्या है चारों ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए और मतलब जो अगर कम समय है तो आपको तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस से ज्यादा हल करें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई कि आपको घबराना नहीं है, काम करना शुरू करना है, बल्कि नहीं से कुछ तो होगा। और क्या पता कि कभी कभी किस्मत इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा देते हैं और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं ना, तो आपका काम भी बन जाता है। अब मैं ये एक चीज और बताऊं कि जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं, ठीक है। अब आप किस टाइप का दे रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे ऐसे, तो मैं इस पर बात कर रही हूँ कि एग्जाम नजदीक है और तो मैथ्स आने वाले हैं, तो कैसे क्या करें, मेरा कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं बात मैथ्स की नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर उसमें कई पार्ट हैं और देखिए हर एक इंसान का ना कोई कोई चीज बहुत ही स्ट्रांग होता है और कोई कोई सब्जेक्ट बहुत ही कमजोर होता है। किसी को होता है ना कि पकड़ किसी में मजबूत होती है, किसी में नहीं होती है। आपको एक समझदारी वाला काम ये करना है कि जिस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पकड़ है आपकी, उसको तो एकदम 100% वाला आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए। क्यों, क्या होगा कि जानते हैं से क्या मतलब गलती होगी एग्जाम में, क्वेश्चन और गलत कैसे होंगे कि एक तो आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें तो मान लीजिए गलतियां होने के चांस हैं, लेकिन अगर आप रिवाइज अच्छे से जो चीजें आपको अच्छे से आती है, जिसपे आपकी पकड़ है, अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, उसमें रिवीजन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं टेंशन की वजह से अगले सब्जेक्ट को आप बार बार सोच रहे हैं, तो इस पे अगर फोकस नहीं है तो इसमें आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आएंगे। तो इसीलिए इसको नहीं छोड़ना है, जो आपका अच्छे से तैयार है इसमें ऐसा करिए कि इसमें 100% वाला भी एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। कहता है ना कि अपने विषय में अगर मजबूत पकड़ है तो जो बाकी की चीजें आते हैं उसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी मान लीजिए गलतियां होती भी हैं तो वो मैनेज हो जाता है। ये वाली समझदारी से काम करना है कि आपका जो भी विषय है जिस पे आपका कमांड है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर उसमें आप ये कोशिश करिए कि एक भी प्रश्न मेरा गलत ना हो, हालांकि एक दो तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें कोशिश आपकी यही हो कि पूरा पूरा होना चाहिए। बाकी जिसमें आपकी एकदम नहीं है तो हाँ उसको साथ में करते रहिए, ठीक है, लेकिन घबरा के नहीं। आप ये मत सोचिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा आपका अनुमान भी अपना देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ट्रिकी है ना, ट्रिक बना बना के काम करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और कोई चारा भी नहीं है। तो देखिए, कहते हैं ना कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बहुत सारी रणनीतियां बनी, कुरुक्षेत्र, ये सारे कुरुक्षेत्र में ये जो कहते हैं ना कि चक्रव्यूह, ये सब दुनिया भर की बातें आप लोग भी सब जानते हैं। कभी भी जब युद्ध से में लड़ने आदमी घुसता है ना तो रणनीति बनानी ही पड़ती है। तो आपको भी एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी ना कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे मैनेज करें, क्या करें। तो जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, 100% सफलता मिलेगी और घबराना नहीं है। आप हड़बड़ा हड़बड़ा के पढ़ेंगे ना कि जैसे एक सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो अगले की चिंता है कि उसमें क्या करें, उसमें क्या करें, तो ना ये तैयार होगा ना वो तैयार होगा। जिस पे भी आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं 100% फोकस वही होना चाहिए। अब उसके उस समय दुनिया की हर चीज दिमाग से आपके निकल जानी चाहिए, किसी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए, घर के काम धाम, किसी के बात, कोई कोई भी चीज, कोई भी चीज मैं कहूँ या अगले सब्जेक्ट की चिंता, कोई भी उस समय दिमाग में नहीं होना चाहिए। जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी पे 100% फोकस होना चाहिए। यही तरीका है सही पढ़ने का। आप 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन अगर बस यही गलती करते हैं कि पढ़ ये रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ध्यान दूसरे विषय पे है कि अरे यार मेरा तो वो तैयार नहीं है, ये है ना, टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, ध्यान दूसरे टॉपिक पे है। इस तरह से बहुत बड़ी 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 गलतियां होती हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, जो चीज पढ़ रहे हैं पूरा 100% फोकस आपका वहीं पर होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आइंदा से ध्यान रखिएगा कि एग्जाम की तैयारी एंड वक्त पे नहीं की जाती है। जब भी कंपटीशन होता है ना तो आपकी सालों की मेहनत होती है वहां पे, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आप चाहेंगे कि एंड वक्त पे हम, इसके पहले आपने तैयारी नहीं की और एंड वक्त पे आप चाहें कि आप सफलता भी पा लें, तो कुछ सच्चाई को स्वीकार करिए। भाई गलती तो आपने की है, हाँ, तो अब ये है कि होगा कि नहीं होगा, अब आगे फ्यूचर की बात है, लेकिन फिर भी आप मतलब उम्मीद तो रहती है, अंत तक रहती है। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।